the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum viewers, my name is Iram Jabbar. I would like to welcome you in chemistry class. In our last lecture, we discussed about borics. In our today's lecture, we will discuss about boric acid. Boric acid की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. बोरिक एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में भी होगा H3BO3, मेटाबोरिक एसिड HBO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, पायरोबोरिक एसिड H6B4O9. Out of these four boric acid, orthoboric acid is the most important and stable one. The remaining acids are stable in solid state, and when they are in solution form they are converted into orthoboric acid, like you can see in these equations. When metaboric acid is added in water, then it is converted into H3BO3. All acids are converted into orthoboric acid because orthoboric acid is the most stable one. In the same way, tetraboric acid, when added in water, then 5 water molecules react with tetraboric acid and they again converted into orthoboric acid. In the same way, pyroboric acid react with 3 water molecules and again converted into orthoboric acid. मीन सारे ही एसिड्स सॉल्यूशन फॉर्म में ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑर्थोबोरिक एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है. एसिड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्पेरेंसली सोलेबल है और सोलेबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. टेम्परेचर कम करने से सोलेबिलिटी में डिक्रीज़ आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोलेबिलिटी में इंक्रीज़ आएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये जस्ट 2.6% ऑर्थोबोरिक एसिड को डिज़ोल्व करेगा, और अगर वाटर का टेम्परेचर 107 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 37% ऑर्थोबोरिक एसिड को डिज़ोल्व करेगा. मीन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज़ आएगी, और अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल करें तो ऑर्थोबोरिक एसिड क्रिस्टलाइज होगा. इसी वजह से ऑर्थोबोरिक एसिड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट और प्योरीफाई हो सकता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑर्थोबोरिक एसिड can be formed from colemanite. Colemanite is suspended in boiling water, mean colemanite में boiling water ऐड करेंगे और SO2 गैस को पास करेंगे. SO2 गैस और हॉट वाटर की प्रेजेंस में colemanite में रिएक्शन होगा और ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्म होगा और साथ साथ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होगा. ऑर्थोबोरिक एसिड को कूल करेंगे तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा. सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि अगर हम बोरिक्स में एसिड ऐड करें तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू सोडियम सल्फेट, साल्ट और ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़. बोरिक एसिड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी सॉफ्ट टच है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है और हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज़ आ जाती है. स्टीम में ये वोलेटाइल है. इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इथाइल बोरेट फॉर्म करेगा. बोरिक एसिड के तीनों हाइड्रोजन इथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएंगे और रिजल्टिंग इथाइल बोरेट प्रोडक्ट फॉर्म होगी. और अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करें तो ये 100 डिग्री पर कन्वर्ट हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड में.
140 पर कन्वर्ट होगा टेट्राबोरिक एसिड में, और अगर फर्दर हीट कंटिन्यू करें तो ये बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। H3BO3 at 100 degree centigrade converted into HBO2 metaboric acid plus water. In the same way, at 140 degree centigrade, metaboric acid HBO2 converted into H2B4O7 plus water molecule. And at further high temperature, tetraboric acid H2B4O7 converted into B2O3 boric anhydride. बोरिक एसिड एक वीक एसिड है। वीक एसिड ये इसलिए है, बोरिक एसिड के पास 3 प्रोटॉन हैं, लेकिन वाटर में ये आयोनाइज होकर जस्ट 1 प्रोटॉन डोनेट करेगा। 1 प्रोटॉन डोनेशन की वजह से इसकी एसिडिटी कम है। मिथाइल ऑरेंज पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, जो इसकी एसिडिक नेचर शो करता है। बोरिक एसिड एसिड है, इसलिए ये बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल प्रोडक्ट साल्ट और वाटर फॉर्म होगा, मीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसी तरह बोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उससे भी बोरिक एसिड और वाटर फॉर्म होगा। वीक एसिड है, इसलिए इसको हम अल्कलीज के साथ टाइट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ग्लिसरीन की प्रेजेंस में टाइट्रेट करना चाहें तो ये अल्कलीज के साथ टाइट्रेट हो जाएगा और फिनोल्फथालीन इंडिकेटर टाइट्रेशन में यूज़ होगा। ये यूजेस ऑफ बोरिक एसिड एज अ एंटीसेप्टिक मेडिसिन यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल डस्टिंग पाउडर, बोरिक ऑइंटमेंट एंड बोरिक सॉल्यूशन यूज्ड एज एन आई वॉश। इन द सेम वे बोरिक एसिड ग्लेजिंग प्रोसेस में यूज़ होगा, मीन ये हमारे क्ले आर्टिकल्स या चाइना वेयर्स पर कोटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ होगा। और ग्लेजिंग बोरेट की ज़्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि बोरेट की एक्सपेंशन पर जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो हायर है, मीन ये हीट को बियर कर सकता है। इसी तरह ये कैंडल इंडस्ट्री में विक्स को स्टिफ करने के लिए भी यूज़ होता है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।